हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स समरी। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 के सॉल्यूशन को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अर्नड 4 लाख रुपीस। मतलब 2021 और 22 में उसने कितने रुपए कमाए? 4 लाख रुपए। आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000, यानी कि उसने रिसीव कितने हुए? खाली 3,50,000 उसे रिसीव हुए। मतलब 4 लाख में से 3.5 लाख रुपए रिसीव हुए, 50,000 भी रिसीव नहीं हुए, वो होंगे। ओके। He incurred an expense of 1,70,000. 1,70,000 का उसने एक्सपेंस किया, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, यानी कि 40,000 उसमें से अभी उसने पे नहीं किए हैं। ओके। He also received consultancy fees relating to previous year. प्रीवियस ईयर की उसे कंसल्टेंसी फीस मिली है, रिसीव हुई है कंसल्टेंसी फीस 45,000 की। ओके। ऑल्सो पेड 20,000 एंड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर। 20,000 रुपये उसने एक्सपेंसेस दिए हैं पिछले साल के, इस साल के नहीं, पिछले साल के। और ये भी प्रीवियस ईयर का ही रिसीव हुआ है, क्या? कंसल्टेंसी फीस। ओके, ऑलराइट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज इनकम फॉर द ईयर इफ ही फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड वाला, ही फॉलोज एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपको बनाना है कि उसकी इनकम कितनी होगी ईयर की अगर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से करेगा और अगर वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से करेगा। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं, when he follows cash basis of accounting, right? तो देखिए, सबसे पहले उसने बताया कि इनकम कितनी उसने अर्न करी थी। इनकम अर्न करी थी उसने 4 लाख रुपीस, राइट? तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 लाख रुपीस। अच्छा, इसमें मैं पहले करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब भी कैश आएगा या जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तभी रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे अगले साल का हो, फ्यूचर पेमेंट हो, प्रीवियस पेमेंट हो, किसी भी साल का कैश आ रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम जब ही रिकॉर्ड करेंगे जब उसी ईयर का होगा, ठीक है, राइट? चाहे हमने पे किया हो चाहे ना किया हो, अगर एक्सपेंसेस हुए हैं तो हमें रिकॉर्ड करने हैं। ऐसे ही इनकम, चाहे हमने जनरेट कर लिया, हमने माल जो है वो बेच दिया है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई शॉप है, हमने उसमें से माल बेच दिया है 4 लाख रुपए का, तो हम 4 लाख रुपए ही लिखेंगे। भले ही हमें उसमें से 3-3.5 लाख रुपए आया हो, लेकिन हम 4 लाख ही लिखेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। बट वहीं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कर रहे होंगे तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि जितना हमारे पास कैश आया है। जैसे 4 लाख का मैंने माल बेचा, लेकिन 3-3.5 लाख रुपए ही मेरे पास आया, तो मैं यही लिखूंगा, क्योंकि कैश में खाली कैश जितना आ रहा है और जा रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? इनकम अर्नड। इनकम अर्नड कितनी है? 4 लाख रुपीस, राइट? लेकिन हमने रिसीव कितनी की है? रिसीव दिखाया मैंने 3,50,000, तो 3,50,000 हमने रिसीव किया। तो हम इसको लेके चलेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, राइट? इनकम, इस वाली इनकम को लेके चलेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस कितने बताए हैं उसने? ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 1,70,000। 1,70,000 उसने एक्सपेंसेस खर्चे हैं, लेकिन उसमें से आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 40,000। 40,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो 40,000 हम आउटस्टैंडिंग हटा लेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस पेड इन कैश अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे? एक तो ये 1,70,000 में से माइनस करेंगे 40,000, तब हमें पता चलेगा कितना कैश पे किया एक्सपेंसेस के रूप में। प्लस उसने बोला 20,000 एक्सपेंसेस और हैं जो लास्ट ईयर के हमने पे किए हैं यानी कैश गया है। कैश गया है तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। तो क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, 1,70,000 माइनस 40,000, ठीक है? एक तो ये चीज हो गई। अब यहीं पे अगर आप चाहो तो यहाँ प्लस कर लो, प्लस 20,000, और नहीं तो नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं कर लेते हैं। तो 1,70,000 माइनस 40,000 विल बी 1,30,000 और प्लस 20,000 विल बी 1,50,000, राइट? अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे इनकम की। इनकम क्या होती है? जितने भी हमने पैसा कमाया उसमें से एक्सपेंसेस अगर हम हटा देते हैं तो वो इनकम हो जाती है। अच्छा, इसमें कंसल्टेंसी फीस और ली है हमने, ठीक है ना? कंसल्टेंसी फीस और ली है, तो वो भी प्रीवियस ईयर की आई है। अब जब आई है, कैश हमारे पास आया है,
तो रिसीव हुआ है तो हम प्लस तो करेंगे ही करेंगे। तो अब इनकम फॉर द ईयर 2021-22 इनकम रिसीव्ड कितनी हुई थी, मैंने आपको बताया था इनकम रिसीव्ड हमें ये वाली लेनी है जितनी हमारी कैश में हुई है, और एक्सपेंसेस हमें ये वाले लेने हैं, राइट। तो इनकम रिसीव विल बी 3,50,000 प्लस कंसल्टेंसी फीस कितनी थी जो हमने रिसीव की थी लास्ट ईयर की, वो थी 45,000, राइट। कंसल्टेंसी फीस ऑफ प्रीवियस ईयर, लेकिन इस साल रिसीव हो रही है, कैश में रिसीव हो रही है, तो हम इसी साल लिखेंगे प्लस 45,000 माइनस एक्सपेंसेस जो भी हमने कैश में किए हैं। एक्सपेंसेस हमने कैश में कौन से किए हैं वो हमने यहाँ निकाले थे 1,50,000, राइट। 1,50,000 दिस विल बी 3,50,000 प्लस 45,000 विल बी 3,95,000 माइनस 1,50,000। तो आंसर विल बी अराउंड 0,00,10,5,4,2 2,45,000 रुपीज जो होगा वही आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 2,45,000 कैसे आया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे, व्हेन ही फॉलोज एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हेन ही फॉलोज एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। जब एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो कर रहा है तो इनकम कितनी अर्न की थी उसने, मैंने बताया था आपको। इनकम एक्यूरल बेसिस में हम चाहे हमने बेच दिया माल, ठीक है, तो जितने का भी बेचा होगा हम वो पूरी इनकम लेके चलेंगे। आज नहीं आएगा कल तो आएगा, ठीक है ना, तो आएगा तो सही। तो हम इनकम लेंगे 4 लाख रुपीज। तो इनकम विल बी 4 लाख रुपीज। उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, चाहे हमने पे किए चाहे नहीं किए, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं 1,70,000। कितने हैं 1,70,000। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमने 40,000 अभी पे नहीं किया, हमें तो टोटल 1,70,000 है प्लस। लेकिन नहीं, इसमें प्लस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग 20,000 क्यों प्लस नहीं करेंगे, 20,000 प्लस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस है। अगर ये इस ईयर के होते तो हम इसमें प्लस करते, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लास्ट ईयर के हैं, इस साल के नहीं है, तो हम इसे एक्यूरल बेसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस अगर इस ईयर की होती तो हम रिसीव की होती, अगर हमने इस ईयर में तो हम इसे प्लस करते, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, रिसीव नहीं करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे बिल्कुल। तो एक्सपेंसेस मेड कितना है, सिंपल 1,70,000। इनकम फॉर द ईयर 2021-22 कितना हो गया 4 लाख माइनस 1,70,000। दिस विल बी इक्वल टू 2,30,000 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.commercesummary.com पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आप लोगों को गूगल पे जाना होगा, टाइप कीजिएगा गूगल, राइट, एंड यहाँ पे टाइप करेंगे हम commercesummary.com। सबसे पहले वेबसाइट हमारी आ जाएगी, इस पे क्लिक किया तो देखिए ये ओपन हो गई हमारी वेबसाइट commercesummary.com। यहाँ पर हम टाइम के साथ बहुत सारे टॉपिक अपलोड करते चल रहे हैं, यहाँ हमने ऊपर नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। 11th एंड 12th क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे 12th में गए हम, 12th में सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे कॉमर्स के सब्जेक्ट ही अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो अकाउंटेंसी में गए, जैसे यहाँ पे अभी TS गरेवाल 2021-22 का सॉल्यूशन अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आगे अभी हम 22-23 का भी करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए नीचे दे रखा है हैव यू फॉलोड अस करके, यहाँ से आप हमें डिफरेंट जगह पे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा और मेरा इंस्टाग्राम खुल जाएगा और मैं यहाँ से इंस्टाग्राम के लिए फॉलो कर सकता हूँ, राइट। चलिए बैक आते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं फेसबुक पे भी कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद, ठीक है। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो।
कॉमर्स समरी को फॉलो कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।